हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.6 को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि 7.5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें देखिए, जो आपका यहाँ पर दिया गया है 7.6 में कुछ इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें लिखा है 1 से 22 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यक्स साइन यक्स, यक्स साइन 3 यक्स, मतलब यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि यहाँ पर दो फलन दिए होंगे, वो गुणे में दिए होंगे, जैसे कि यक्स साइन 3 यक्स, यक्स स्क्वायर लॉग यक्स, कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिए गए हैं। तो अभी तक तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किया था, तो इन सब क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक्सरसाइज को हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले इसको हमें कैसे सॉल्व करना है ये तो हम पहले सीख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम उसको सीखते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि इसमें प्रश्नावली 7.6 हो, तो इसमें जो अभी आपने क्वेश्चन को देखा है उन सभी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये सब हम पूरे डिटेल से समझेंगे। आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, हम पूरे डाउट के आपको क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो इस एक्सरसाइज में आप पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या पढ़ेंगे आप, खंडशः समाकलन पढ़ेंगे। एक मिनट, यहाँ पर ये खंडशः समाकलन, ये खंडशः समाकलन में क्या होगा ये समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से दिया रहेगा, जैसे इसमें दो फलन दिए रहेंगे, मान लेते हैं एफ एक्स दिया गया है और यहाँ पर जी एक्स, कुछ इस टाइप से दो फलन दिए गए हैं और इसे हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे अभी इसको हम समझते हैं। यहाँ पर हम कुछ देर के लिए इसको हम फर्स्ट मानते हैं और ये सेकंड है। ये केवल आप लोगों के समझने के लिए लिख रहे हैं। क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ भी लिखना नहीं होता है कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो हमें ये एफ एक्स दिया गया है और ये क्या दिया गया है, जी एक्स। तो इसका समाकलन करने के लिए हम क्या करते हैं ये समझिए। ये जो फर्स्ट होता है इसको हम रोकते हैं, एफ एक्स, इसको हमने रोक लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर जी एक्स, आपने यहाँ पर अवकलन में पढ़ा था, जैसे दो यहाँ पर फंक्शन दिए होते थे, यू वी दिए हैं मान लेते हैं, तो इसका अवकलन कैसे करते थे, यू को रोकते थे, वी का अवकलन करते थे, उसके बाद प्लस लगाते थे, उसके बाद वी को रोकते थे, यू का अवकलन करते थे, कुछ इसी टाइप से करते थे। तो सेम इसमें भी उसी टाइप से है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है ये समझिए। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स, क्या आपने यहाँ पर क्या समझा कि यहाँ पर ये फर्स्ट इसको माने हैं, यहाँ पर सेकंड, यहाँ फर्स्ट और सेकंड मानने का कुछ रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये सेम ऐसे दिख ही रहा होगा कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, ऐसा भी हो जाएगा कि यहाँ पर हम इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो इसीलिए हम आपको यहाँ पर आप बताना चाहते हैं कि यहाँ पर इसी क्वेश्चन से आप इसको समझिए। यहाँ पर तो यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। तो इसमें करेंगे कैसे, फर्स्ट को रोकेंगे, सेकंड का समाकलन करेंगे, माइनस यहाँ पर एक, यहाँ पर समाकलन कर देंगे, जिसका समाकलन किए थे उसका समाकलन करेंगे, ये हो गया। इसका हम समाकलन करेंगे, उसके बाद ये समझिए, जिसको रोके थे उसका हम अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखे हैं। इतना आपको समझ में आया, तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगा दीजिए बड़ा सा, और यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स, यहाँ पर लिखिए समाकलन। इतना समझ में आया। अभी हो सकता है आपको ना समझ में आए, क्योंकि अभी तो हम फार्मूला लिख ही रहे हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। तो इसको थोड़ा और डिटेल में लिखते हैं। तो एफ एक्स, यहाँ पर जी एक्स माइनस, देखो एक ये ऐसे लगाना है, उसके बाद ऐसे, उसके बाद इसको ऐसे लिख देना है। तो यहाँ पर जी एक्स डी एक्स डॉट, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इसका हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर कुछ हमें इस टाइप से मिलता है ये। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए डी एक्स। तो इसको, इस फार्मूले को हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें दिया क्या है। तो देखिए एफ एक्स, फर्स्ट को रोके दूसरे का समाकलन किए हैं, जब दूसरे का समाकलन किए तो यहाँ पर भी हम दूसरे का समाकलन किए हैं, उसके बाद जिसको रोके थे उसका अवकलन किए हैं। जितना कुछ भी आएगा ये ब्रैकेट में आएगा, जितना कुछ भी आएगा, तो जो भी आया रहेगा उसका हम एक बार और समाकलन करेंगे। देखिए यहाँ पर ये समाकलन लगा है, तो जितना भी आएगा उसका हम एक बार और समाकलन कर देंगे। तो इसी फार्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो इतना आपको समझ में आया। तो देखिए इसमें फर्स्ट और सेकंड कैसे मानेंगे ये समझते
करते हैं। देखिए अभी हम एग्जांपल से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन जितना भी बता रहे हैं इतना आपको समझना है। तो यहाँ तो इतना समझ में आ गया आपको। फार्मूला जैसे आपको नहीं याद हो रहा है तो 2-3 बार आप क्या करिए, यहाँ पर लिख कर प्रैक्टिस करिए। उसके बाद जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें तो हम इसी फार्मूले को लिखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड किसको मानेंगे। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, आई लेट। कुछ इस टाइप से इसको आपको याद रख लेना है। जितना भी कुछ है इसको आपको याद रखना है। ये ILATE लेट ये लिखा है, इसको आपको याद करना है। याद क्या करना है, ऐसे आपको याद ही हो गया होगा आई लेट। इसका मतलब क्या होगा ये समझिए। आई हो गया, यल हो गया, ए हो गया, टी हो गया, ई हो गया, ये हो गया। इतना हो गया। आई का मतलब क्या होगा, सबका मतलब ही हम आपको बताते हैं यहाँ पर। आई मतलब इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, MATORY फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये इतना तो समझ गए होंगे। चलिए हिंदी में यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर ये यल से क्या होगा, लॉग वाला फंक्शन, लॉग फंक्शन, TION ये हो गया। अब यहाँ पर ए क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया। यहाँ पर ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, MATORY ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये हो गया इतना। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ई क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, NANTIA एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंशियल, शायद यहाँ पर ई होगा, क्या आप लोग स्पेलिंग मैच कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और यहाँ पर यल से लॉग फंक्शन हो जाएगा, एल से एल्जेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब आप तो समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया, अब इसको यहाँ पर हिंदी में लिख देते हैं, ATE ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन ये हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे लघुगणक फलन, ये हो गया। और यहाँ पर ये एल्जेब्रिक फंक्शन, ये बीजगणितीय ऐसे कुछ होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बीज गणितीय फलन, फलन ये हो गया। और यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे त्रिकोणमितीय फलन, ये हो गया। और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर लिखेंगे चरघातांकी फलन, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में क्या होगा कि यहाँ पर ये साइन इनवर्स ये सब आएगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कुछ इस टाइप से आएगा। लघुगणक में क्या आएगा फ्रेंड्स, तो लघुगणक में लॉग से रिलेटेड आएगा, मतलब लॉग एक्स, लॉग साइन एक्स, कुछ भी आ सकता है। लॉग रहेगा तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर ये एल मतलब ये दूसरे में आया है, ये क्या है, ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस टाइप से है। तो यहाँ पर आपको इतना यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जैसे मान लेते हैं कोई यहाँ पर ऐसे, एक मिनट, यहाँ पर एक एग्जांपल हम देते हैं, यक्स कॉस यक्स DX, हमें इसका समाकलन करना है। तो हम किसको फर्स्ट मानेंगे, किसको सेकंड मानेंगे, हो सकता है अब यहाँ से आपको समझ में आ जाए। चरघातांकी में क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e की पावर x, a की पावर x। त्रिकोणमितीय फलन में क्या होगा, साइन x कॉस x। बीजगणितीय फलन में क्या होगा, जैसे 5x स्क्वायर, 5x, 4x, 3x, ऐसे कुछ भी ये सब आएगा इसमें। ये इतना आपको समझ में आया। तो देखिए इस टाइप से यहाँ पर कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा, तो इसमें हम फर्स्ट किसको मानेंगे, सेकंड किसको मानेंगे, ये आपको यहाँ पर समझना है। यक्स, यक्स यहाँ पर देखिए किस में आएगा, ये बीजगणितीय में। तो यहाँ पर ये देखिए, ये
1 2 3 तीसरे नंबर पर आया है। और यहाँ पर देखिए cos x ये किस में आया है, यहाँ पर त्रिकोणमिति फलन इसमें आया है। तो आपको इसमें ध्यान क्या देना है, ये देखिए, ये पहले नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, ये आपको ध्यान नहीं देना है। ये देखना है कि पहले कौन आता है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो पहले कौन सा आता है। तो आप कहेंगे पहले तो यहाँ पर हमें ये अलजेब्रिक वाला ही दिख रहा है, तो इसको आप फर्स्ट मानिए। उसके बाद यहाँ पर त्रिकोणमिति का दिख रहा है, तो इसको आप सेकंड मानिए। ये हो गया यहाँ पर, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट सेकंड, तो इसी फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जो अभी हमारे पास फार्मूला है फर्स्ट सेकंड। तो यहाँ पर फर्स्ट के स्थान पर क्या है, यक्स है, सेकंड के स्थान पर क्या है, कॉस यक्स। तो उसी टाइप से यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ये जो फार्मूला आपका लिखा है, यही फर्स्ट सेकंड के हिसाब से इस फार्मूले को लिखा गया है, इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि जो बुक में एग्जांपल दिया गया उसको आप सॉल्व कराइए। तो यहाँ पर हमारा ये मानना है यहाँ पर कि जैसे हम आपको एक्सरसाइज सॉल्व करा देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपने एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है, तो जो उसमें एग्जांपल दिया रहता है बुक का, उसमें वो खुद ही सॉल्यूशन उसका रहता है। तो जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को समझ लेंगे अच्छे से, तो वो जो एग्जाम्पल में दिया रहता है वो तो आप अपने मन से भी समझ सकते हैं, तो उसको तो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर उसे सॉल्व ही करना है तो आप कमेंट करिएगा, हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना फार्मूला यूज होगा अभी हमने आपको बता दिया है। जो भी अलग से फार्मूला यूज होगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो जहाँ पर भी अलग से फार्मूला यूज होगा उसको हम साइड में यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, यक्स साइन एक्स डी एक्स। जब तक आप लोगों को याद नहीं होता है तब तक यहाँ पर हम साइड में लिखते चलेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको साइड में नहीं लिखना है। जब आपको याद हो जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है यक्स साइन एक्स डी एक्स, तो इसको हम क्या करते हैं, मानते हैं पहले। ये माना आई इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे यक्स साइन यक्स डी एक्स, ये इतना हो गया। तो यहाँ पर देखिए आई लेट लिखेंगे, एल ए टी ई, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर यक्स पहले आएगा कि साइन यक्स पहले आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और ये केवल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, मतलब कि ये साइन एक्स कॉस एक्स इस टाइप से होगा, और यहाँ पर इन्वर्स में होगा, साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स इस टाइप से। तो यहाँ से यक्स किस, यक्स यहाँ पर आ जाएगा इसमें, और यहाँ पर ये साइन यक्स इसमें आएगा, मतलब कि ये पहले आ रहा है तो इसको फर्स्ट मानिए। तो यहाँ पर फर्स्ट, ये क्या है, यहाँ पर ये सेकंड है। क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं लिखना है, ये आपको हम पहले से ही बता दे रहे हैं। हम एक ही दो क्वेश्चन में इस टाइप से लिखेंगे, सब में नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसको लिखा नहीं जाता है, ये आपको मानकर चलना है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ये इतना हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं सॉल्व करते टाइम, तो यहाँ पर हम पहले फार्मूला लिख ही लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे फार्मूला, यहाँ पर देखिए एफ एक्स और यहाँ पर जी एक्स, इसका हमें समाकलन करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो पहले एफ एक्स को हम रोकेंगे और यहाँ पर जी एक्स का समाकलन करेंगे। ये इतना हो गया, माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ये वाला यहाँ पर समाकलन का साइन लगाएंगे। इतना आपने लगा लिया, और उसके बाहर भी हम समाकलन का साइन लगाते हैं। तो चलिए पहले ही लगा लेते हैं, यहाँ पर जिसका हम समाकलन किए थे उसका एक बार और हम समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर जी एक्स डॉट डी अपॉन डी एक्स, अब यहाँ पर जिसको रोके थे उसका हम अवकलन करेंगे। तो एफ एक्स, ये इतना हो गया, लास्ट में आपको डी एक्स लिख देना है। कुल मिलाकर ये इसका ब्रैकेट है, यहाँ पर ये इतने को आपको लिखना है। ये ब्रैकेट क्या, इसको हम बॉक्स में ही लिख देते हैं ऐसे, ये हो गया इतना। ये फार्मूला लिख उठा है, अब इसी पर मान को रखेंगे। तो चलिए इसी को इस पे हम मान को रखेंगे तो क्या आएगा ये समझिए। तो यहाँ पर पहले पहला है दूसरा, पहले को रोकेंगे, दूसरे का समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स डी एक्स, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, समाकलन का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद एक और समाकलन का साइन लगाएंगे, जिसका समाकलन किए थे उसका एक बार और हम समाकलन करेंगे। ये हो गया डी अपॉन डी एक्स, जिसको रोके थे उसका हम अवकलन करेंगे। ये इतना हो गया, और यहाँ पर डी एक्स, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए यक्स का बाहर है तो यक्स ही रहेगा। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं, तो आप कहेंगे साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है। तो माइनस कॉस एक्स होता है तो लिख दीजिए माइनस कॉस एक्स, ये हो गया। माइनस है तो माइनस लगाइए, समाकलन का साइन है समाकलन लगाइए। और यहाँ पर देखिए
एक मिनट फ्रेंड, साइन एक्स, तो साइन एक्स का समाकलन क्या होगा, तो आप कहेंगे माइनस कॉस एक्स, ये इतना हो गया, इसका क्या हो जाएगा 1 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स। ये इतना आपका सॉल्व हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये समाकलन का साइन ये वाला लगा है, ये वाला तो हट गया, यहाँ पर समाकलन कर दिए तो अब ये वाला आ गया, ये इतना आ गया। अब इसको भी हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखिए माइनस यक्स कॉस यक्स, माइनस माइनस प्लस, कॉस एक्स का समाकलन क्या होगा साइन एक्स, ये इतना हो गया प्लस सी, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इसी टाइप से आपको भी सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, सेम क्वेश्चन दिया गया है, केवल इसमें क्या है 3x आ गया है। उससे क्या मतलब है, हमें तो रूल पता है ना, तो यहाँ पर ये हो गया, तो लिखेंगे माना आई इक्वल टू एक्स साइन 3x, ये हो गया, यहाँ पर लिखेंगे dx। तो यहाँ पर देखिए ये पहला है, ये दूसरा है, तो पहले को हम क्या करते हैं, पहले को रोकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, यहीं पर लिख देना है सॉल्यूशन, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना आ गया है, तो लिखेंगे यहाँ पर यक्स, इसको रोकेंगे, साइन 3x का क्या करते हैं समाकलन, तो साइन 3x dx, ये हो गया, माइनस लगाएंगे, समाकलन का साइन लगाएंगे, ब्रेकेट लगाएंगे, एक और समाकलन का साइन लगा देंगे, जिसका समाकलन किए थे उसका यहाँ पर हम समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 3x dx डॉट डी अपॉन डी एक्स, किसका हमें अवकलन करना है यक्स का, ये हो गया, लिखेंगे यहाँ पर डी एक्स, ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए साइन 3x का समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस 3x, एक्स के गुणांक में जो है उसको बट्टे में लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पेस नहीं, चलो यहीं पर लिख देते हैं, तो देखिए ये यक्स है, और यहाँ पर साइन 3x का समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस 3x, ये इतना हो गया, यक्स का गुणांक क्या है 3 है, तो यहाँ पर बट्टे में 3 आ जाएगा, ये इतना आपको समझ में आया, माइनस है तो माइनस लगाइए, और यहाँ पर साइन 3x का क्या होगा, तो आप कहेंगे माइनस कॉस 3x हो जाएगा, और यहाँ पर 3x का गुणांक क्या है, तो यहाँ x का गुणांक क्या है 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3, तो इसको यहीं पर लिख देते हैं साइड में, तो ये इतना आ चुका है, और उसके बाद इसका क्या हो जाएगा 1 होगा, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको इस टाइप से लिखिए, x/3 माइनस ये cos 3x, दिखाई तो दे रहा होगा यहाँ पर, देखिए cos 3x हो गया, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1/3, और हमें cos 3x का समाकलन करना है, तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम इसका समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें इसका यहाँ पर समाकलन करना है, यहाँ पर ये तो हो चुका है सॉल्व, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस x/3 cos 3x प्लस 1/3, cos 3x का समाकलन क्या हो जाएगा साइन 3x, ये हो गया, और यहाँ पर x के गुणांक में क्या है 3 है, तो इसको बट्टे में लिखेंगे, ये कुछ इस टाइप से, और उसके बाद यहाँ पर प्लस सी, थोड़ा सा सॉल्व करिए, तो माइनस x/3 cos 3x प्लस 1/3 मतलब 3 3 का 9 हो जाएगा, ये हो गया साइन 3x प्लस सी, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आपको भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है x² e⁻x dx, ये इतना यहाँ पर दिया गया है, इसको यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे माना आई इक्वल टू क्या है x² e⁻x dx, यहाँ पर पहला किसको मानना है, दूसरा किसको मानना है, तो यहाँ पर देखिए ILATE, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आएगा और एल्जेब्रिक फंक्शन यहाँ पर पहले आएगा, तो ये इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको यहाँ पर हम सेकंड मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x², और यहाँ पर e⁻x का समाकलन करेंगे, माइनस समाकलन का साइन ब्रेकेट, एक और समाकलन का साइन लगाएंगे, सिर्फ आपको देखते रहना है, खुद ही याद हो जाएगा यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं। तो ये इतना आ चुका है, तो जिसका अवकलन किए थे उसका आप अवकलन कर लीजिए, यहाँ पर ये हो गया डॉट d/dx, यहाँ पर क्या है x², ये इतना हो गया, ब्रेकर बंद कर दीजिए, यहाँ पर dx, ये dx क्यों
लिखते हैं, क्योंकि ये जब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लें तो ये जो समाकलन का साइन है इसके लिए यहाँ पर हम dx लिखते हैं। ये इतना हो गया। लिखेंगे एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस ये हो गया। अब ई की पावर एक्स का समाकलन क्या होगा? आप कहेंगे ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स ही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा? यहाँ पर आप कहेंगे 2x dx। कुल मिलाकर ये इतना आ चुका है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, एक मिनट, यहाँ पर डी एक्स कैसे लिखे हैं? तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, इसको नहीं लिखना है आपको, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस और यहाँ पर समाकलन का साइन लगाइए। ये जो 2 है कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ई की पावर एक्स एक्स डी एक्स, ये कुल मिलाकर ये इतना आ गया है। अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करें? क्या आपको ये सेम ही क्वेश्चन नहीं दिख रहा है इस टाइप से? यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर केवल क्या था? एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर एक्स है, बस इतने का डिफरेंस है। तो जैसे इसमें हम फार्मूला लगाए थे, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम इस टाइप से फार्मूला लगाए, उसी टाइप से ये भी तो है, पहला दूसरा इसी टाइप से है। तो इसमें भी आपको क्या करना होगा? फार्मूला लगाना होगा। मतलब उसी फार्मूले का यूज हम एक से अधिक बार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इतने को तो यहाँ पर ऐसे ही रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, क्योंकि ये इतना सॉल्व हो चुका है। -2 भी ऐसे रहने दीजिए। ब्रैकेट में जो भी आपको लिखना है, हमें इसका समाकलन करना है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये पहले लिखा है, ये बाद में लिखा है, इससे आपको मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, क्योंकि आइलेट क्या कहता है यहाँ पर कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में है, तो इसको आप सेकेंड मानिए। जो बाद में होगा उसको सेकेंड, जो पहले होगा इसमें उसको हम फर्स्ट मानेंगे। तो यहाँ पर यक्स को फर्स्ट मानेंगे और ई की पावर एक्स का समाकलन कर देंगे, माइनस समाकलन का साइन, ब्रैकेट, समाकलन का साइन, ई की पावर एक्स डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, डॉट यहाँ पर लगा दीजिए, मतलब गुणे का साइन है यहाँ पर। तो जिसको रोके थे उसका यहाँ पर अवकलन करेंगे, ये इतना हो गया। लिखेंगे डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए ये इतना आपका सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए दो ब्रैकेट कुछ इस टाइप से हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको डिफरेंस करने के लिए कुछ इस टाइप से यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा दीजिए, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पर ये इतना आ चुका है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ये इतना पहले से लिखा था, -2 भी पहले से लिखा है, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है ये समझिए। यहाँ पर एक्स है तो एक्स लिखिए, ई की पावर एक्स का समाकलन क्या होगा? ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स हो जाएगा, माइनस, अब यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से, यहाँ पर ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स होगा, इसका 1 हो जाएगा यहाँ पर डी एक्स, ये इतना हो गया है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें सॉल्व क्या करना है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए बस, यहाँ पर ई की पावर एक्स को। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, और यहाँ पर देखिए क्या आएगा, -2, ये इतना हो गया। और यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा दीजिए, एक्स ई की पावर एक्स, उसके बाद माइनस है ई की पावर एक्स, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ गया, इतना आ गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स -2x ई की पावर एक्स, और इसमें तो +2 ई की पावर एक्स, ई की पावर सब में है तो ई की पावर एक्स को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर -2x +2, ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे +c, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें यक्स लॉग यक्स दिया गया है। तो इसमें फर्स्ट किसको मानेंगे, सेकंड किसको मानेंगे, ये समझिए। तो आई लेट होता है तो आई यल, तो यल पहले आ गया, ए बाद में आएगा, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ पर लिखेंगे माना आई इक्वल टू यक्स लॉग यक्स, और यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए यक्स लॉग यक्स, लॉग यक्स को क्या माने हैं फर्स्ट हो, तो इसको यहाँ पर रोक लेंगे, लॉग यक्स। सेकेंड का यहाँ पर क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर यक्स डी एक्स कुछ इस टाइप से लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, उसके बाद एक ब्रैकेट लिखेंगे, यहाँ पर समाकलन का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर एक और समाकलन का साइन लगाएंगे, जिसका समाकलन किए थे उसका समाकलन करेंगे, डी अपॉन डी एक्स
लॉग एक्स का अवकलन करेंगे, ये हो गया ब्रैकेट बंद डी एक्स। ये कुछ इस टाइप से हो गया। अब यहाँ पर देखिए लॉग एक्स और यहाँ पर यक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बाई टू, ये इतना हो गया माइनस। अब यहाँ पर देखिए इसका समाकलन, यक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बाई टू, लॉग यक्स का क्या होगा, 1/x डी एक्स, इतना ही होगा। यहाँ से ये पावर कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या ये समझिए, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स स्क्वायर बाई टू लॉग यक्स। अब यहाँ पर देखिए माइनस 1/2, यहाँ पर लिखेंगे यक्स डी एक्स, इतना ही आएगा। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करिए, तो लिखेंगे यक्स स्क्वायर बाई टू लॉग यक्स माइनस 1/2, यक्स का समाकलन क्या होता है, तो आप कहेंगे यक्स स्क्वायर बाई टू, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर आंसर के रूप में लिखना है, तो यक्स स्क्वायर बाई टू लॉग यक्स माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नहीं तो अगर आप 2 कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर क्या क्या कॉमन हो सकता है, एक्स स्क्वायर बाई टू यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो यहीं पर आप आंसर लिख दीजिए। कॉमन नहीं लेना चाहते हैं तो यहीं पर आंसर लिखिए। अगर आपको कॉमन लेकर आंसर चेक करना है तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए लॉग एक्स माइनस और यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, ये इतना हो गया प्लस सी। तो यहाँ तक इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यक्स लॉग टू यक्स डी एक्स। तो जैसे इसके पहले आपने सॉल्व किया सेम वही क्वेश्चन ये भी दिया गया है। उसमें क्या था लॉग यक्स, इसमें लॉग टू यक्स दिया गया है, इतने का डिफरेंस है इसमें बस। तो यहाँ पर देखिए इसमें लिखेंगे सोल्यूशन, माना आई इक्वल टू यक्स लॉग टू यक्स डी एक्स, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर फर्स्ट किसको मानेंगे, आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यल लॉग का फंक्शन, तो लॉग पहले आएगा, एलजेब्रिक फंक्शन बाद में आएगा, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड, जिसको फर्स्ट मानेंगे उसको रोकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग टू यक्स, ये हो गया। अब इसका हम समाकलन कर देंगे, माइनस यहाँ पर समाकलन का साइन ब्रैकेट समाकलन, तो यक्स डी एक्स, मतलब दूसरे का ही हम समाकलन करते हैं। यहाँ से आपको ये देखकर ये समझ में आ गया होगा कि जिसको हम क्या सेकंड मानते हैं उसी का केवल हम समाकलन करते हैं बस। यहाँ पर भी उसी का समाकलन हुआ है, यहाँ पर भी उसी का समाकलन हुआ है, डी एक्स। और यहाँ पर देखिए जिसको रोके थे, किसको रोके थे, लॉग टू एक्स को, तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग टू एक्स, यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए लॉग टू एक्स का है तो इसको लिख लीजिए, यक्स का क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बाई टू माइनस समाकलन का साइन, यक्स का क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बाई टू, लॉग यक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, तो जो भी लिखा है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए लॉग एक्स का अवकलन क्या हुआ, 1/x हो गया, और 2x का अवकलन क्या होता है, 2 होता है, यही होगा, इतना ही होगा। यहाँ पर लिखिए डी एक्स, देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग टू एक्स माइनस, ये हो गया। यहाँ पर ये सब कैंसिल हो गया था, तो 1/2 इसको बाहर कर लीजिए, यहाँ पर एक्स बचा है, लिखेंगे डी एक्स, ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग टू एक्स, ये हो गया माइनस 1/2, ये इतना हो गया। इसका समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, इतना ही होगा, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पर आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो चलिए कॉमन नहीं लेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर लॉग टू एक्स माइनस 1/4, तो यहाँ से अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई टू कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर कॉमन लेना है तो ये ब्रैकेट लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग टू एक्स, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1/2 तो कॉमन ही हो चुका है, एक्स स्क्वायर भी कॉमन हो गया, तो यहाँ पर केवल 1/2 बचेगा प्लस सी, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चाहे आप यहाँ पर आंसर लिखिए या फिर यहाँ पर आंसर लिखिए, दोनों आपका सही है।
तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स। कुछ इसी टाइप से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है। कुल मिलाकर हमें आईलेट से ये समझ में आया कि लॉग एक्स पहले आएगा तो इसको फर्स्ट मानेंगे, ये बाद में आएगा तो इसको हम सेकेंड मानेंगे। इसी टाइप से तो देखते हैं ILATE। तो यहाँ पर देखिए लॉग पहले आया है और यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन बाद में आया है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे माना I इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, यहाँ पर लिखेंगे dx। जो I मानते हैं वो जो यहाँ पर ये आंसर आया है ये I के बराबर, यहाँ पर ये इतना आपका आंसर आ जाता है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर लॉग एक्स dx यहाँ पर हम मान लिए हैं कि इसको फर्स्ट मानेंगे, यहाँ पर लॉग एक्स को फर्स्ट मानेंगे। तो यहाँ पर लॉग एक्स को फर्स्ट मानेंगे तो लॉग एक्स को रोक लेंगे, जिसको सेकेंड मानेंगे उसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर dx माइनस, अब यहाँ पर देखिए एक समाकलन का साइन ब्रैकेट, एक समाकलन का साइन लगाइए, जिसका समाकलन किए हैं उसको यहाँ पर लिख लीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पर d/dx, जिसको रोके थे उसका हम अवकलन करेंगे तो log x, ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पर dx। अब तो आपको फार्मूला भी समझ में आ गया होगा कि इसको फर्स्ट सेकेंड मानेंगे, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हम आपको वहाँ पर ज़रूर बताएंगे उसमें करना क्या है। तो देखिए अभी तक तो सेम ही क्वेश्चन इसी टाइप से चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये इतना आ गया है, अब इसको आप सॉल्व करिए। तो यहाँ पर देखिए क्या था, एक बार नोट ही कर लेते हैं पहले इसको, नहीं तो यहाँ पर लिखा है समझ में नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर dx माइनस, अभी इसको हम नोट कर रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर dx d/dx, यहाँ पर log x dx, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखा था। तो यहाँ पर लिखेंगे log x। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसका समाकलन क्या होता है, इसमें प्लस एक जोड़ देंगे और बटे में क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर लिखा रहेगा। प्लस एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, तो यहाँ पर ये जो लिखा है उसको यहाँ पर हम बटे में लिखते हैं, कुछ इस टाइप से लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, समाकलन का साइन लगाइए। एक्स स्क्वायर है जो यहाँ पर लिखे थे तो 1/3 आया था, तो इसको यहाँ पर लिखिए तो एक्स क्यूब, ये इतना आ गया है। लॉग एक्स का अवकलन क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/x dx लिख दीजिए। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, मतलब x की पावर 2 होगा। क्योंकि ये एक्स क्यूब लिखा है मतलब कि x की टाइप से लिखा है, बटे में x है तो एक x कैंसिल, तो x की पावर 2 आ जाएगा, ये इतना आया। तो लिखेंगे 1/3 एक्स क्यूब लॉग एक्स माइनस 1/3 और यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर dx, ये इतना हो गया। लिखेंगे 1/3 एक्स क्यूब लॉग एक्स माइनस 1/, देखिए इसका हम समाकलन करेंगे तो एक्स क्यूब बटे में 3 लिखेंगे तो 3 त्रिक का 9, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए प्लस c, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको आंसर नहीं लिखना चाहते हैं तो 1/3 एक्स क्यूब को आप कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/3 एक्स क्यूब ये हो गया, तो लिखेंगे लॉग एक्स माइनस 1/3 कॉमन हो गया तो यहाँ पर 1/3 बचा, ये इतना बचेगा प्लस सी, ये भी आपका फाइनल आंसर। चाहे आप इसको लिखिए या फिर इसको लिखिए, दोनों आपका सही है। देखिए इसमें 1/3 मतलब कॉमन लेने का मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ पर लिखा अगर अंदर हम गुणा करें तो वही हमें यहाँ पर दोबारा ये इतना मिलना चाहिए ये। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको गुणा करेंगे तो 1/3 है, मतलब 1/3 कितना हो जाएगा 1/9, माइनस है तो माइनस लगा दिए, एक्स क्यूब का गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब मिल जाएगा। तो ये कुल मिलाकर ये इतना आपका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो चुका है। 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हम कुछ फार्मूले का डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा नहीं है, 3 ही फार्मूला है, आपको याद कर लेना है उसको। तो यहाँ पर देखिए अभी तक आपने इस टाइप से समाकलन नहीं किया था, जैसे यहाँ पर दे दिया गया हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
dx। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। देखिए इसका समाकलन करने के लिए आप समाकलन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि मानना पड़ता है, मतलब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मानेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं करना है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको मानना नहीं है। डायरेक्ट अगर आपको इस टाइप से दिखे तो आपको क्या करना है, फार्मूला उसी को लगा देना है। इसके स्थान पर अगर इस टाइप से समाकलन आपसे बोल दिया जाए कि इसका समाकलन करिए, तो आप इसका समाकलन कैसे करेंगे ये समझिए। तो यहाँ पर जो भी लिखा है, यहाँ पर आप लिखेंगे x/2 रूट। यहाँ पर क्या लिखा है, आप कहेंगे रूट में x² माइनस a², तो इसी को आप लिख दीजिए। ये इतना हो गया, ये इतना आपने लिख दिया, माइनस लगाइए, a²/2 लिखिए, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर लिखना है आपको log x प्लस जो भी लिखा है उसको लिखिए। तो यहाँ पर x² माइनस a², ये इतना हो गया। यहाँ पर लिखेंगे प्लस c। क्या आपने इसको ध्यान दिया, आपको क्या समझ में आया फार्मूले को देखकर? आपको ज़्यादा इसमें नहीं याद करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें क्या होगा। तो तीनों फार्मूलों को हम लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे इसको याद कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा फार्मूला आपका कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा, प्लस a² यहाँ पर dx। तो देखिए जो भी लिखा है सेम सेम लिखा रहेगा, x² प्लस a²। देखिए यहाँ पर जो लिखे थे इसके अकॉर्डिंग लिखे थे, यहाँ पर जो लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस a²/2 हो जाएगा, लॉग जो भी लिखा है उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पर यक्स प्लस इसको लिखे थे इसके अकॉर्डिंग, इसको लिखेंगे यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस a² प्लस सी। अभी आपको ये ध्यान नहीं देना है कि आपको याद होगा कि नहीं, अभी हम आपको बताएंगे, खुद ही याद हो जाएगा आपको कैसे याद करना है। तो यहाँ पर थर्ड फार्मूला आपका आता है, इसमें x² माइनस a² हो गया और यहाँ पर x² प्लस a² हो गया। तो यहाँ पर एक फार्मूला आपका यहाँ पर कुछ इस टाइप से आएगा, a² माइनस x², ये हो गया। यहाँ पर ये रूट लगा होगा ऐसे, तो यहाँ पर dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x/2, ये हो गया रूट a² माइनस x²। अभी तक फार्मूला देखकर आपको क्या समझ में आया है, जो भी लिखा है आपको यहाँ पर लिख देना है। लेकिन हमें चेंजिंग कहाँ पर करना है, तो यहाँ पर देखिए a²/2, यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स x/a प्लस सी, ये इतना हो गया। तीन फार्मूला हो गए, आपको इसको याद करना है क्योंकि 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसी तीन में से कोई एक फार्मूले का उसमें हमें यूज करना है। तो उसको हम कैसे यूज करेंगे ये समझिए। तो यहाँ पर देखिए पहले और दूसरे फार्मूले में क्या कॉमन आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए x/2 जो भी लिखा है उसको लिख दीजिए, माइनस a²/2 लॉग x प्लस रूट x² माइनस a²। और जो इसमें लिखा है ये दोनों फार्मूला क्या सेम नहीं है, तो आप कहेंगे दोनों फार्मूला सेम है। इसमें क्या था कि जो लिखा था इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये लिखा गया था और यहाँ पर जो था इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा गया था। इसमें माइनस है इसमें प्लस है, कैसे याद रख पाएंगे कि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है। तो आपको एक याद रखना है, दोनों को आपको याद नहीं करना है, ये आपको ध्यान देना है, नहीं आप यहाँ पर भूल जाएंगे। आपको क्या करना है, इसी को याद कर लेना है या फिर इसको आपको याद कर लेना है। जब एक आपको याद रहेगा दूसरा आप अपने आप लिख लेंगे। तो देखिए माइनस एक इसमें है माइनस में है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, एक इसमें है प्लस में है तो बीच में क्या लगा दीजिए, प्लस लगा दीजिए। ये इतना हो गया। अब यहाँ तक आपने देखा कि फार्मूला यहाँ तक, इसमें से देखिए यहाँ से इधर साइड का फार्मूला क्या सब सेम नहीं था, सब सेम फार्मूले हैं। यहाँ से ये चेंज हो गया है। क्या इस फार्मूले को आप नहीं याद कर पा रहे हैं, इस फार्मूले को आप पढ़े हैं, भूल गए कि याद है आपको? आपने पढ़ा था 1/√x², यहाँ पर माइनस a², कुछ इस टाइप से होता था तो हम कैसे लिखते थे, इसी टाइप से तो लिखते थे, log x प्लस रूट x² माइनस a²। जब बटे में होता था 1/√, मतलब ये जो लिखा है ये बटे में हुआ करता था तो कुछ इस टाइप से लिखते थे। और ये भी जब बटे में होता था तो इसको हम कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखते थे। और यहाँ पर देखिए रूट 1/√a² माइनस x² को हम क्या लिख सकते थे, साइन इनवर्स x/a के रूप में लिखते थे, याद है? तो आप उसी टाइप से, तो यहाँ पर उसी को तो यहाँ पर लिखा गया है। तो क्या करना है, इसी को आपको इतना याद करना है और इतना तो आपको खुद ही याद है। तो जब आपको इतना याद है तो इतना याद करने में क्या है कि आपको केवल ध्यान ये देना है कि यहाँ पर है क्या, तो जो होगा उसी को लिखना है, जो है उसी को लिखना है। तो याद इसमें करना क्या है, तो आप देखिए अगर नहीं याद हुआ है तो कोई बात नहीं है,
2 से 3 बार आप इसको प्रैक्टिस करिए। जैसे इसको आप याद करिए उसके बाद कॉपी में लिखिए, इसको याद करिए कॉपी में लिखिए, 2 से 3 बार लिखेंगे खुद ही याद हो जाएगा आपको। तो चलिए इसका यूज क्या है, कैसे यूज करेंगे, तो 7 नंबर क्वेश्चन में हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यक्स साइन इनवर्स यक्स डी एक्स, कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो जैसे सॉल्व करते हैं उसी टाइप से हमें सॉल्व करना है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर यक्स साइन इनवर्स यक्स, फर्स्ट किसको मानेंगे, सेकंड किसको मानेंगे, ये आपको बताना है। यहाँ पर यक्स साइन इनवर्स यक्स डी एक्स, जब हम आपसे पूछा करें यहाँ पर कि फर्स्ट किसको मानेंगे, सेकंड, तो आप लोगों को कमेंट नहीं करना होता है। इसमें क्या करना होता है कि आपको अपने मन में यहाँ पर देखना होता है कि हम फर्स्ट किसको मान सकते हैं, सेकंड। उसके बाद जब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो खुद ही आप यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ILATE, ये आपके मन में होना चाहिए कि ILATE, आई का मतलब क्या है, यल का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, टी का मतलब, ई का मतलब। जब सबका मतलब आपको पहले से यहाँ पर पता होगा तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कि ये आई क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, मतलब कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है। तो ये पहले आया है तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको यहाँ पर सेकंड मानेंगे। जब इसको फर्स्ट मान लिया तो इसको आपको सेकंड वैसे भी मानना है। तो बस क्या करना क्या है, सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे ये फर्स्ट है तो फर्स्ट को क्या करते हैं, रोक लेते हैं, सेकंड का क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं, ये हो गया। माइनस एक समाकलन का साइन लगाइए, ब्रेकेट लगाइए, समाकलन का साइन, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए जिसका समाकलन किए तो उसका एक बार और समाकलन करेंगे, डॉट डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये कुछ इस टाइप से बन चुका है डी एक्स। क्वेश्चन को ध्यान देना है, नहीं तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। यक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि इसके पहले आपने 5 एक्सरसाइज तक सॉल्व कर चुके हैं, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाइए, समाकलन का साइन है, समाकलन लगाइए। अब यहाँ पर समाकलन किसका करना है, यक्स का, तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इतना ही होगा। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स। इतना आपको समझ में आया। उसके बाद चलिए जब इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस, ये हो गया। अब यहाँ पर ये 2 है तो इसको बटे में 2 यहाँ पर लिखिए, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, कुछ इस टाइप से लिखा है। अब यहाँ पर हम इसको क्या मान सकते हैं, नहीं मान सकते। यहाँ पर एक्स होता तो इसको हम टी मान लेते, लेकिन यहाँ पर नहीं मान पाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी है। तो इसमें हमें करना क्या है ये समझिए। क्या आपको याद है कि इसमें हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, उसके बाद इस रूप में इसको हम बनाते हैं, याद है आपको। इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हम इसी टाइप से सॉल्व किए थे। तो इसमें आपको करना क्या है ये समझिए। यहाँ पर ये जो माइनस लिखा है इसको अंदर गुणा करिए। तो अंदर जैसे ही आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे आप साइन इनवर्स एक्स। गुणा क्यों करेंगे ये समझ लीजिए। गुणा तो हम कर देंगे ठीक है, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये भी तो समझ में आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसको माइनस में बनाने के लिए इसको माइनस अंदर गुणा कर रहे हैं। जब इसको अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर प्लस वैसे भी हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या बन गया, माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक भी स्टेप यहाँ पर हम मिस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक भी स्टेप मिस करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर ये इतना आपका हो गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। जो भी लिखा है आप ऐसे लिखते जाइए यहाँ पर। अब देखिए इसमें क्या करेंगे ये समझिए। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर एक बार इसको 1 लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या किए हैं, 1 जोड़े हैं तो 1 माइनस भी तो करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -1। क्या हमने सही किया, तो यहाँ पर एकदम ये सही है। तो ये लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बार 1 को जोड़े हैं, एक बार माइनस किए हैं, तो ये वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ पर क्या होगा कि हमारा यहाँ पर क्वेश्चन जो है इसको इजी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स डिफ़िकल्ट नहीं होता, जब तक आप सही सॉल्व नहीं किए रहेंगे तभी आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। लेकिन जब आपको यही क्वेश्चन समझ में आने लगेगा तो खुद ही आप अपने मन से बना सकते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इतना हो गया। क्या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, आप ही लोग बताना इसमें। देखिए -1 है तो यहाँ पे लिखेंगे -1/√1
1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ इतने को यहाँ पर लिखे हैं, ये इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इतना हो गया। यहाँ पर हम किए क्या हैं, यहाँ पर केवल हम इन दोनों को अलग अलग लिखे हैं, ये इतना यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया इतना। अब यहाँ पर देखिए 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। क्या इसका फार्मूला आप नहीं जानते हैं? तो आप कहेंगे इसका फार्मूला हम जानते हैं। देखिए ये प्लस है, ये माइनस, इसको माइनस यहाँ पर लेकर आइए तो -1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका हम समाकलन करेंगे तो एक स्टेप और बढ़ा ही देते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ पर ये इस टाइप से हो जाएगा कुछ। देखिए इसमें अगर इसको देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको हम 2 बार रूट लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर, इसको साइड में आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से लिखा है, तो यहाँ पर ये ऐसे लिखा है, ये इस टाइप से। तो ये जो लिखा है इसको हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स बटे में रूट एक्स नहीं लिख सकते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैसे भी इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, रूट एक्स बचा। ऊपर एक्स था और यहाँ पर आया कैसे, रूट में आया। तो कुल मिलाकर आपको यही इसमें लिखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे dx। देखिए यहाँ पर जो 1/2 था 1/2 यहाँ पर आपको लिखना है, क्योंकि ये दोनों का 1/2 था। अब ये क्वेश्चन आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद से भी, क्योंकि ये क्वेश्चन अब बन चुका है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा क्या आप बता सकते हैं? तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए क्या है, 1 है तो नहीं लिखेंगे इसको, प्लस 1/2 हो गया। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे ये बताइए। देखिए इसमें रूट भी लगा है, ये क्या है, ए स्क्वायर है, इसको स्क्वायर लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे ये समझिए। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो x/2 तो था ही, तो x/2 यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। उसके बाद जो भी लिखा था तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये भी हो गया। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया, इतना हम लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है ये आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ए स्क्वायर बाई 2 ये हो गया। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स यक्स अपॉन ए होता है। ए तो 1 ही है तो इसको नहीं लिखेंगे, ये इतना हो गया प्लस सी। अब देखिए यही फार्मूला लगाए हैं, यहाँ पर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या था, तो उसमें था x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर था ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स यक्स अपॉन ए, यही फार्मूला था। एक बार चलिए फार्मूले का और रिवीजन कर लीजिए। तो अभी जो फार्मूला यूज हुआ है कौन सा यूज हुआ है, यहाँ पर ये वाला यूज हुआ है। देखिए इन दोनों फार्मूले को कैसे याद कर रख सकते हैं ये समझिए। देखिए यक्स स्क्वायर इसमें किस में है, पॉजिटिव में है, इसमें क्या है यक्स स्क्वायर दोनों में पॉजिटिव में है। केवल इसमें या तो ए पॉजिटिव में है या फिर ए निगेटिव में है, दोनों में। लेकिन दोनों में फार्मूले में क्या है, यक्स इसमें पॉजिटिव में है, लेकिन इस फार्मूले में क्या है, यक्स नेगेटिव में है। इतना ये आपको ध्यान देना है। यहाँ तो ये आपको आगे ये इतना समझ में आ ही गया होगा कि जब ए यहाँ पर निगेटिव में होगा तो यहाँ पर निगेटिव, जब यहाँ पर ए पॉजिटिव में होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव। ये इतना आपको समझ में आया। जो फार्मूला यूज किए हैं वो ये वाला फार्मूला था। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं इसमें आप इसको आंसर नहीं लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इसको और सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये इस टाइप से लिखा है, यहाँ पर ये इस टाइप से लिखा है। यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 दोनों का है, तो इसमें आप इसको गुणा करिए, उसके बाद इसको आप सॉल्व करिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको पहले नोट करते हैं, उसके बाद इसको हम आगे भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस x/4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इतना हो गया। अब इसको इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स है, तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए कॉमन ले लेते हैं इसमें। नहीं तो क्या करिए, यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेकर सॉल्व करना चाहते हैं तो एलसीएम लेकर सॉल्व करिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर एलसीएम आपका कितना आने वाला है, 4 आएगा।
ये 4 लिख दिए यहाँ पर। केवल इतने का यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर ये इसको, तो यहाँ पर 4 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पर 2 से इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर हो जाएगा 2x² साइन इनवर्स x, ये हो गया। यहाँ पर इससे भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो -2 साइन इनवर्स x, ये हो गया इतना। यहाँ पर आ जाइए प्लस 4 है तो 4, तो यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस x/4, ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे √1 - x², ये इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए यहीं पर। तो इसमें आप सॉल्व क्या करेंगे ये समझिए। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स x सब में है, तो लिखिए साइन इनवर्स x, ये हो गया। यहाँ पर साइन इनवर्स x/4, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या, 2x² बचा है। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आप कहेंगे -2 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, +1 बचेगा, यही इतना बचेगा। प्लस x/4 √1 - x², ये इतना हो गया। लिखेंगे साइन इनवर्स x/4 2x², यहाँ पर -2 + 1 -2 हो जाएगा, प्लस x/4 √1 - x² प्लस c, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए चाहते तो यहीं पर आंसर लिखते, लेकिन यहाँ पर आंसर लिखना थोड़ा सही कम है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा और आगे तक सॉल्व करना है। अगर यहाँ पर एलसीएम नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप आंसर लिख दीजिएगा। नहीं आपको समझ में आ रहा है तो यहीं तक आप इसको लिख कर आंसर यहाँ पर यहीं तक लिख कर इसको छोड़ दीजिएगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यक्स tan इनवर्स यक्स। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम 8 नंबर तक क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे dx, ये इतना हो गया। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। tan इनवर्स यक्स है, क्या ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो आप कहेंगे हाँ ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो आई लेट में क्या होता है कि आई पहले आता है, तो यहाँ पर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ही होता है, तो ये फर्स्ट है ये सेकेंड है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना आई इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स tan इनवर्स यक्स dx। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं फ्रेंड्स कि वो यहाँ पर जैसे ये इस क्वेश्चन को यहाँ पर ये सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन को तो वो बहुत सॉल्व कर लेंगे लेकिन वो फार्मूले पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन थोड़ा कम सॉल्व करना है, लेकिन फार्मूला आपको एकदम रटा होना चाहिए, मतलब आपको याद होना ही चाहिए फार्मूला। क्योंकि अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये आपको ध्यान देना है। 2-3 क्वेश्चन आप कम लगाइए लेकिन फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला याद कैसे होगा ये भी समझ लीजिए। फार्मूला आपको क्या करना है कि एक कॉपी में आपको क्या करना है, फार्मूला लिख लेना है और उसी फार्मूले को डेली आपको याद करना है। जब डेली याद करेंगे तो आपको खुद ही फार्मूला याद ही रहेगा, आप भूलेंगे ही नहीं। आप 15-20 मिनट टाइम निकाल कर केवल उस फार्मूले को याद करिए बस। तो यहाँ पर यक्स tan इनवर्स यक्स dx, और उस पर क्या करिए, आपको क्वेश्चन तो वैसे भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन तो आप सॉल्व ही करेंगे, लेकिन क्या होता है जैसे मान लेते हैं हम तीसरे चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब तीसरे चैप्टर के बाद हम 7 चैप्टर में आ चुके हैं, तो उसका फार्मूला क्या होगा कि हम भूल जाएंगे। लेकिन जब आप एक जगह लिखे रहेंगे फार्मूला और उसके बाद यहाँ पर जब आप 7 चैप्टर में आ जाएंगे तो पीछे का भी रिवीजन होता रहेगा, तो इसलिए कह रहे हैं कि आपको फार्मूला याद करते रहना है। तो यहाँ पर आई इक्वल टू यक्स tan इनवर्स यक्स dx ये दिया गया है। तो चलिए अपने टॉपिक पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, तो फर्स्ट को रोकते हैं, चलिए रोकते हैं तो रोक लेते हैं। यहाँ पर हम इसका हम समाकलन कर देंगे, माइनस एक समाकलन का साइन ब्रैकेट एक समाकलन का साइन यक्स dx, और यहाँ पर d/dx। अब देखिए tan इनवर्स यक्स लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, लेकिन इससे हमें ये समझ में आता है कि आप लोग भूल जाएंगे। तो यहाँ पर इसीलिए समाकलन का साइन लगाइए, ब्रैकेट लगाइए, समाकलन जिसका समाकलन किए उसको समाकलन कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर अवकलन करिए। इस टाइप से अगर याद करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो क्योंकि ये गुणे में है, चाहे इसको पहले लिखिए चाहे इसको पहले लिखिए, बात सेम ही है। तो यहाँ पर ये इतना आ चुका है। तो अब इसको क्या करिए, यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स यक्स, यक्स का समाकलन क्या होता है x²/2, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाइए, x²/2 tan इनवर्स यक्स का फार्मूला क्या होता है 1/1 + x² होता है, यही होता है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ये समझिए, यहाँ पर लिख दीजिए dx, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए, चलिए यहीं पर इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे x²/2 tan इनवर्स x -1/2, ये इतना हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे x²/1 + x², यहाँ पर x² है, यहाँ पर 1 + x² है। तो इसके रूप में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो आप कहेंगे x²/2 tan इनवर्स x लिखिए। उसके बाद यहाँ पर -1/2 है, जो लिखा है इसको लिखा रहने दीजिए। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर ये प्लस में है तो यहाँ पर ये प्लस में ही रहने देंगे। तो 1 + x² लिखना है तो लिख दीजिए, उसमें क्या है, तो 1 + x²। इसमें हम क्या एक्स्ट्रा जोड़े हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर 1 नहीं था, आपने यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस भी कर देना है। ये इतना हो गया प्लस x²। इस क्वेश्चन को नोट करते हैं, उसके बाद आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है। तो लिखेंगे x²/2 tan इनवर्स x -1/2, ये इतने को आप अलग कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इसको आप अलग करेंगे तो यहाँ पर लिखना है 1 + x² बटे में 1 + x², ये हो गया। देखिए -1/2 दोनों का रहेगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए -1/2, ये हो गया। और यहाँ पर माइनस पहले से है तो इसको आप प्लस कर दीजिए, 1/1 + x², यहाँ पर लिखेंगे dx। कुछ इस टाइप से यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर dx लिख दीजिए। तो x²/2, ये इतना हो गया। एक मिनट, देखिए x²/2 tan इनवर्स x -1/2, देखिए यहाँ पर dx का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो x लिख दीजिए, प्लस 1/2 हो गया। 1/1 + x² का आपने क्या यहाँ पर समाकलन पढ़ा है, तो आप कहेंगे पढ़े हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स x, ये हो गया इतना। अब यहाँ पर अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉमन आप क्या ले सकते हैं, तो 1/2 तो आप कॉमन ले ही सकते हैं। अगर यहाँ पर एलसीएम अगर लेकर सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए x² tan इनवर्स x -x, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस tan इनवर्स x, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर tan इनवर्स x में अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन लेकर लिख सकते हैं। तो देखिए जो यहाँ पर इस टाइप से लिखा है, इसको x² tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x/2 माइनस x/2, इस टाइप से भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बचा क्या है, x² + 1 बटे में क्या है 2 है, और यहाँ पर माइनस x/2, ये इतना हो जाएगा। तो इसको अगर आप सही से लिखना चाहते हैं तो x² + 1 tan इनवर्स x/2, और यहाँ पर माइनस x/2 आंसर। सभी आंसर सही है, चाहे आप जिसको आंसर मानकर लिख दीजिए, चाहे इसको मानकर लिखिए या इसको कोई भी आप आंसर मानकर लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो आपको आंसर दिखेगा नहीं, मतलब वहाँ पर आंसर आपको कहाँ मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जहाँ तक आप सॉल्व कर पाएँ वहीं तक आपको सॉल्व कर देना है बस। यहाँ तक अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो यहीं तक सॉल्व करिए, यहाँ तक कर पाते हैं तो यहाँ तक आप सॉल्व करिए। कहने का मतलब ये हुआ, जहाँ तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ वहाँ तक आपको सॉल्व करना है। लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं रखना है आपको कि मतलब इसके आगे भी 5-6 स्टेप हों और आप क्या करिए कि यहीं तक आप इसको सॉल्व कर दीजिए। इसके आगे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन आपने क्या किया, यहीं तक इसको सॉल्व कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है। मतलब देखिए इसके आगे यहाँ पर ये इतना आपका आंसर आ चुका था, तो उसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेकर इसको बहुत ज़्यादा कॉमन लेंगे, उसके बाद इसमें कॉमन लेने के बाद सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये आंसर आपका यहीं तक ये आ चुका है आपका आंसर। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम 8 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किए हैं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।